अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। राजा रामचंद्र की जय। भरत भैया की जय। लक्ष्मण लाल की जय। शत्रुघ्न भैया की जय। माता सीता की जय। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। कौशल्या माता की जय। सुमित्रा माता की जय। कैकेयी माता की जय। सरयू मैया की जय। बजरंग बली की जय। समस्त श्रोता भक्तगण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्रणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ हो भगवत सेवा और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से चैत्र मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को, नवमी तिथि है उनके हिसाब से आज 10वीं है, पर नवमी तिथि को कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को श्री क्या गार्डन जेड पार्क में श्री श्री राम जी के इस पवित्र प्रांगण में हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। कथा का आयोजन करता है जजमान
श्री लाला लाजपत राय जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी सरोज जिंदल जी और उनके परिवार के सदस्यगण अनमोल, नेहा। अनमोल कौन है जी? जिनका मोल नहीं है, कहाँ है वो? अनमोल जी, नेहा जी, बताओ। अच्छा, वंदना जी, ओके, ममता जी, अच्छा, और बच्चे, हाँ, क्या नाम है? अथर्व, और ये गौरी। चलो, अथर्व और गौरी, बाकी और सब सदस्य और उपस्थित जितने माताएं हैं और बंधु, और हमारे मुख्य पीछे जो प्रेरक है वो विनोद प्रभु जी और सुषमा माता जी, ये तो पीछे प्रेरणा स्रोत है ना ये। तो आप सबका हम सादर स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वाल्मीकि रामायण सुनने के लिए आप लोग समर्पित होकर यहाँ हमें 2 घंटा 3 घंटे का समय देंगे और निश्चित रूप से हम लोग भगवान राम गुण के कीर्तन में, उनकी लीला में प्रवेश करेंगे। आज के समय में भागवत कथा तो बहुत होती है, हमने भी यहाँ 2 भागवत कथा करी है, और मुझे लगता है कि रामायण कथा ये कराने से पहले आपका ट्रेलर ले रहे हैं हमारे, जहाँ तक हमारा आइडिया है। मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा अंतरात्मा कहता है, पर झूठ भी नहीं कहता, हो सकता है। और वाल्मीकि रामायण मैंने अनुभव किया, 25 साल हो गए हम भागवत करते हैं, रामायण भी। लेकिन आज के समाज के लिए श्री रामायण की जितनी आवश्यकता है उतनी किसी ग्रंथ की नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से सुनेंगे। आइए, प्रभु जी की भी इच्छा है और महावीर जी हमारे सामने विराजमान हैं, ये इनके भक्त हैं। इन्हीं के लिए, इन्हीं की खुशी के लिए, इन्हीं की प्रतिविधान के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उसके पश्चात अपनी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारे सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गाए, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुरन कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारो मन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धाई, हनुमत से सर्व सुख कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कोई, छूटहि बंदे महासुख होई, जो जहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। जय रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्।
आप लोग इसको गाइए। है किसको याद? ये राम जी की प्रार्थना है। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते श्री उत्तम श्लोकाय। सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः, मेरे साथ गाइए। ओम नमः भगवते भगवते उत्तम श्लोकाय उत्तम श्लोकाय आर्यलक्षण शीलव्रताय नमः नमः साधुवाद निकषणाय श्रीकृष्णाय नमः नमः उपशिक्षतात्मनः नमः नमः उपासित लोकाय नमः महापुरुषाय नमः ब्रह्मण्य देवाय नमः महाराजाय श्री रामचंद्राय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। हरे कृष्णा। ठीक 5 बज चुका है और हमारा समय है ठीक 6 बजे हमको बंद करना है। तो समय है 3 से 6 बजे तक, पर आज पहला दिन है। ये व्यवस्था में टाइम कहीं भी चला ही जाता है। मैंने देखा किसी भी जगह में जाओ, कथा के पहला दिन लोग खा जाते हैं। व्यवस्था करने में पता नहीं उनको पहले से थोड़ा व्यवस्था होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर जो भी हो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जजमान को और आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं, सादर स्वागत भी करते हैं। वाल्मीकि रामायण की कथा हम लोग सुनने बैठे हैं। ये वाल्मीकि रामायण विश्व का आदि काव्य है, सबसे पहला काव्य है, सबसे पहली रचना है वाल्मीकि जी की रामायण। रामायण तो अनेक हैं, आप लोग सुनते हैं, जैसे तुलसी रामायण, कंब रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ना जाने अलग अलग भाषा में अलग अलग कितने रामायण है।
जब आप लोग रामायण सीरियल देखते होंगे तो उसमें रामानंद सागर जी किस किस से कहाँ से रेफरेंस लिया है, वो अनेक रामायणों की एक लिस्ट प्रस्तुत किए हैं, नहीं है ये? उसमें कितने भी है रामायण, लेकिन सबसे प्राचीन और प्रामाणिक रामायण ग्रंथ है श्री वाल्मीकि रामायण। सबसे प्रामाणिक ऑथेंटिक है। जितने रामायण की रचनाएं हुई है, सारे रामायण का स्रोत जो है ये है। और एक विशेष बात है, रामायण विश्व सृष्टि की पहला काव्य है और रामायण का प्रथम श्लोक ये विश्व सृष्टि का प्रथम श्लोक है। इससे पहले कोई श्लोक संरचना का विधान नहीं था। श्री राम जय जय राम, 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 जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जय रघुनंदन जय राजा राम, जय रघुनंदन जय राजा राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, दशरथ नंदन जय राजा राम, 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 मारुति नंदन जय हनुमान, मारुति नंदन जय हनुमान, मारुति नंदन जय हनुमान, मारुति नंदन जय हनुमान, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समाः, यत् क्रौञ्च मिथुनातेकम् अवधि काम मोहितम्। श्री वाल्मीकि जी की श्री रामायण की रचना तमसा नदी के तट पर हुई थी। अयोध्या के निकट एक नदी बहती है जिसका नाम है तमसा। तमसा तीर में महान ऋषि वाल्मीकि जी रहा करते थे। ये वाल्मीकि जी वो है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लोगों में एक गलतफहमी है, रत्नाकर नामक एक डकैत था और वो राम नाम जप करके वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना करी। रॉन्ग, ये नहीं है। ये ब्रह्मा जी के वंशधर भृगु के वंश में प्रचेता नाम से एक सिद्ध हुए हैं, ये उनके पुत्र है, प्राचीत समासित। ये अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा के तीर पर स्नान करने गए थे। संत सवेरे उठ करके स्नान करते हैं। जैसे आप देखेंगे भोर होने वाला होता है, प्रातः काल होता है, उसी समय लगभग ब्रह्म मुहूर्त होता है, 1.5 घंटा पहले। उस समय श्री वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज को साथ लेकर के
तमसा के तीर पर स्नान करने गए। अपने शिष्य से कह रहे हैं, भारद्वाज ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ कीचड़ नहीं है। आप लोगों का अनुभव नहीं है, हमका अनुभव है हमारा। नदियों में जो स्नान करते हैं, किसी किसी जगह में कीचड़ होता है, किसी किसी जगह में बालू होता है और घाट बढ़िया होता है। जहाँ बालू होता है, घाट होता है, वहाँ नहाने में लगभग अच्छा ही होता है। आप लोग गंगा स्नान किए होंगे, सरजू स्नान किए होंगे, जहाँ बालू होता है, फिसलन ना होती, वहाँ बहुत अच्छा होता है। लगभग नदी के किनारे रहने वालों को सबका ज्ञान होता है। भारद्वाज मुनि को लेकर चले और स्नान करने से पहले उन्होंने अपने शिष्य से कहा, भारद्वाज धोती दुपट्टा यहीं रख देते हैं, बलकल लेके। शिष्य का कर्तव्य है कि वो जल कलश और गुरुजी के वस्त्र लेके चले। गुरुजी के वस्त्र, जल कलश लेकर के चले भारद्वाज, खाली कलश यहाँ रख। उन लोगों ने लेके अपना बलकल रखा, जल कलश रखा। गुरुजी ये जगह बहुत अच्छा है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि भारद्वाज यही जगह बहुत अच्छा है। ये कौन भारद्वाज है जो आज भी यमुना के तीर पर रहते हैं प्रयाग में? आप लोग कुंभ मेला जो लोग गए होंगे, वहाँ पर जरूर भारद्वाज आश्रम जाना चाहिए। कुंभ में स्नान करेगा कोई, अगर वो भारद्वाज मुनि का दर्शन नहीं करेगा तो उनका लाभ नहीं होगा। त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये 7 चीजों का दर्शन करने से ही ये होगा। भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भगवान राम के अतिशय भक्त भारद्वाज मुनि, वो वाल्मीकि जी के शिष्य। हम यही कह रहे थे, वो रत्नाकर नहीं है, वो ब्रह्मा जी के वंशज एक ब्राह्मण थे। वो उन्होंने तपस्या करी थी और ऐसी भयंकर तपस्या की थी, उनके सारे शरीर के चारों ओर दीमक चढ़ गए थे और एक बाम्बी का रूप ले लिया था। बाम्बी को ही संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। वल्मीक से जो निकला उनको वाल्मीकि कहते हैं। राम मंत्र जप करके महान सिद्ध हुए, तभी वाल्मीकि रामायण लिखा। लेकिन उससे पहले ये क्या संरचना देखिएगा। श्री वाल्मीकि जी जब स्नान करने के लिए गए, अपना बलकल रखे, जल कलश भारद्वाजी रखे, उसी समय जैसे व्यक्ति दांत मंजन करता हुआ थोड़ा जंगल में चला जाता है ना, वो गए थे वहाँ घूमने के लिए। उसी समय प्रातःकाल का समय हो रहा था, 2 क्रौंच पक्षी ये विलास कर रहे थे। पति और पत्नी ये पक्षी जोड़ा दोनों क्रीड़ा कर रहे थे, अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे थे। हमारे यूपी में सारस पक्षी को स्टेट बर्ड के रूप में घोषित किया गया। सारस को ही संस्कृत में क्रौंच कहते हैं। बड़ा ऊंचा पक्षी होता है और लंबी चोंच वाला, बड़ा सुंदर है और बहुत ही ह्यूमन मूड रखता है वो, और मनुष्यों के साथ उनकी मित्रता बढ़िया होती है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले एक मुसलमान लड़का, उसने एक सारस पक्षी को पकड़ा था, फिर बाद में सरकार आकर के उनसे कहा और फिर जाके लखनऊ के चिड़ियाघर में उन्होंने छोड़ दिया, है ना। सारस को ही क्रौंच कहते हैं। बड़ा ह्यूमन मूड रखता है वो, मनुष्यों के साथ उनकी मित्रता बनी रहती है। अच्छा पक्षी है, जैसे तोता है, मैना है और सारस है। ये कुछ पक्षी होते हैं जो मनुष्यों के साथ उनका अच्छा रिलेशन रहता है। ये दोनों पक्षी जोड़ा अपने दाम्पत्य क्रिया में व्यस्त थे। उसी समय एक व्याध ने के बाण मारा। वो बाण जाकर वो पुरुष पक्षी को मार डाला। देखते देखते छटपटाता हुआ और खून से लथपथ हुआ पक्षी वहीं पर गिर पड़ा। बड़ा अद्भुत भाव था। उस भाव में जब वाल्मीकि जी ने देखा तो उनका हृदय स्वाभाविक रूप से दुखी हो गया। उसने कहा, देखो ये प्रकृति कितना कठोर है।
इस प्रकृति में ये दोनों पक्षी ना तो किसी का नुकसान कर रहे थे, बल्कि इस प्रकृति के शांत गोद में अपने ही भोग में ये व्यस्त थे। किसी का तो इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। इस व्याध ने उनको क्यों मारा? तो तुरंत वाल्मीकि जी के मुंह में एक शब्द आया, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। अरे निषाद, निषाद शब्द का अर्थ होता है व्याध। व्याध माने शबर। भील जात के जो लोग होते हैं, जंगल में रहने वाले, उनको निषाद कहते हैं, भील कहते हैं। वहीं रख दीजिए, ठीक है, बैठ जाइए। वो निषाद कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठा। हे व्याध, तुमको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मान लीजिए प्रश्न उठेगा, क्यों? यत क्रौंच मिथुनात्, तुमने एक क्रौंच जोड़े में से अवधि काम मोहितम, जो पक्षी काम से अपने स्त्री को प्रसन्न करने में व्यस्त था, तुमने उन पक्षियों में से उस पूरे पक्षी को तुमने मार डाला। और देखो उनकी पत्नी कितनी दुखी हो रही है, कितना विह्वल हो रही है, कितना विलाप कर रही है। वो पक्षी, वो मादा पक्षी बड़ी विलाप कर रही थी, ध्वनि करती हुई वो भी वहीं पर गिर पड़ी। तब इनके मुख से वो ध्वनि निकली, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समाह। तुमको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। उस समय तक ध्यान देना, संस्कृत पद रचना इस धरती में नहीं थी। मां माने नहीं, निषाद माने हे भील, प्रतिष्ठा माने शांति, त्वम अगम शाश्वती समा, समा माने वर्ष, शाश्वती माने हमेशा के लिए। अरे व्याध, तुमको जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? यत क्रौंच मिथुनात्, तुमने सारस के पक्षी जोड़ों में से अवधि काम मोहितम, जो काम वासना में, जो काम क्रीड़ा में, जो स्त्री को सुख देने में व्यस्त था, तुमने उनमें से उनको मार डाला। धिक्कार है तुम्हें। यूं कह करके वो आ गए। उसी समय उसके बाद स्नान किया। भारद्वाज मुनि तमसा नदी से जल भरे और जल भर करके गुरुदेव के साथ आए, आ करके बैठे हैं। दिन हो गया तब भी वाल्मीकि जी ना कुछ आहार कर रहे हैं, ना कुछ पान कर रहे हैं। उनका मन तो उसी कष्ट में, उसी पीड़ा में पीड़ित हो रहा था। हाय हाय, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों शराब दे दिया। देखिए साधुओं का क्या भाव है। यद्यपि उनकी निष्ठुरता देख करके इन्होंने उनको शराब दिया, फिर भी इनका मन पीड़ित हो रहा है। क्यों मैंने शराब दिया, क्यों मैंने शराब दे दिया। उसी समय श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में लोकपति ब्रह्मा हंसारूढ़ होकर के अवतरित हुए। स्वयंभू ब्रह्मा आकर के वहां पहुंचे। वाल्मीकि जी भारद्वाज दोनों का सम्मान किया, अर्घ्य दिया, आसन दिया, बिठाया और उनसे निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वाल्मीकि आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? लगता है आपका मन उदास हो गया। तब वाल्मीकि जी ने पूरा वृत्तांत तो सुनाया। हे ब्रह्मदेव, हम तमसा नदी पे स्नान करने गए थे। स्नान करने से पहले मैंने देखा एक निषाद ने, एक व्याध ने एक पक्षी जोड़ों में से पुरुष पक्षी को मार डाला। हमारे हृदय में अतिशय पीड़ा हुई। उस पीड़ा के कारण हम उन्हें शराब दे डाला। क्या शराब दिया? मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा। अरे व्याध, तुमने जो क्रूर कर्म किया है, उस कर्म के परिणाम स्वरूप तुमको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। मित्रों, माताओं, रामायण का प्रारंभ होता है शांति वार्ता को लेकर के। इफ यू हैव डन ए मिसकंडक्ट,
यदि आपसे कोई गलती हुई है उसका परिणाम होगा दुख। इफ यू हैव डन रॉन्ग यू हैव टू सफर। ये दुनिया, ये प्रकृति, ये कुदरत, ये देवी है। भगवान शंकर की पत्नी दुर्गा है, मालकिन है। हर जगह में उनकी उपस्थिति है। कहीं भी दुख होता है, कहीं भी पीड़ा होती है, उसका रिएक्शन होता है। आज तक हिसाब करके देखो, जब से सृष्टि भई है, दूसरों को पीड़ा देने वाला कभी सुख चैन से नहीं रहेगा। मित्रों, रामायण का प्रारंभ होता है माताओं सुख शांति के प्रस्ताव को लेकर के। दिस इज द पीस कमेंट। एक शांति का प्रस्ताव है। तुमने गलत किया, तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसका संदेश होता है जो व्यक्ति गलत नहीं करता, दूसरों को पीड़ा नहीं देता, उनके जीवन में शांति सुख ही आता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो व्यक्ति मुझे सारे लोगों का भोक्ता, यज्ञ के भोक्ता और मुझे सर्वेश्वर मानता है, तो उसी को ही शांति मिलती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वर है और घट घट में मैं ही निवास करता हूं। अब इन्होंने श्राप दे दिया, पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नाना वाल्मीकि, तुम्हारे ये जो श्राप है, तुम्हारे मुंह से ये जो अष्टपदी श्लोक निकला है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और सुनो वाल्मीकि, मेरी इच्छा से तुम्हारे हृदय में ये श्लोक प्रकट हुआ। आप लोगों रामायण सीरियल देखे होंगे, यही श्लोक उसमें आया है। मान निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समाहाम यत क्रौंच मिथुनातेकम अवधि काम मोहितम। आपने काम से मोहित व्यक्ति को मार डाला, पक्षी को मार डाला, इसलिए तुमको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। सो मित्रों, माताओं, ब्रह्मा जी ने कहा, ना 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 ना, ऐसा होगा नहीं। तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकले, जो वाणी निकली, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हे वाल्मीकि, आप ही इसी श्लोक से रामायण की रचना करोगे और हम तुम्हें वरदान देते हैं, हसितम भासितम चैव। और जिस समय राम जी राजा बनेंगे उसी समय तुम रामायण की रचना करोगे। माताओं, और आश्चर्य की बात है, हर एक के जीवन की कथा लगभग उनके जीवन के बाद ही लिखी जाती है। लगभग प्राय उनके जीवन लीला के समाप्ति के बाद। परंतु राम कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा, जब राजा राम इसी संसार में शासन कर रहे थे, उसी समय एक कथा लिखी गई और सीता जी के डायरेक्शन में लिखी गई। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवती सीता रहती थी। ये धीरे धीरे आप लोग ये रहस्य सुनोगे। सीता जी को जो वनवास भेजा गया वाल्मीकि आश्रम में, उसके पीछे ये धोबी कहाँ, ये सब बाहरी चीज है, लेकिन अंदरूनी चीज ये थी कि वाल्मीकि जी रामायण का लेखन करेंगे, उसके लिए भगवती माता सीता जगदम्बा का आशीर्वाद चाहिए। उनके बिना रामायण की रचना संभव नहीं है। इसीलिए सीता जी को शत्रुघ्न के माध्यम से श्री राम जी ने छोड़ा, लक्ष्मण के माध्यम से। और सीता जी के जब दो बालक हुए, कुश और लव, ध्यान देना चाहिए, लव कुश नहीं है, कुश और लव। कुश बड़े थे, लव छोटे थे। और कुश लव ये दोनों ने जब रामायण गान किया, ये राम जी को ही कथा सुनाई। एवरीथिंग वाज डन इन द प्रेजेंस ऑफ राम। ये विश्व इतिहास में एक अद्भुत काव्य है। सो वाल्मीकि जी ने प्रश्न कर लिया, देखिए हम रचना करेंगे, राम जी राजा बनेंगे, भविष्य की कथा भी हम लिखेंगे। राम जी मान लीजिए नहीं करेंगे तो परम स्वतंत्र, सिर पर ना कोई। राम जी स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, उनके सिर पर कोई नहीं है। उनकी इच्छा होगी करने के लिए हम लिखेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे तो ना ना। वाल्मीकि
जो तुम लिखोगे सो राम करेंगे। हमें आश्चर्य होता है कितनी सत्यता है। आप जो लिखोगे राम वो ही लीला करेंगे। ही इज बाउंड टू प्ले। आप जो लिखोगे भगवान वही लीला करेंगे। कितना बड़ा विश्वास और कितना सत्य का अवलोकन। बिल्कुल एक ऋषि, एक सत्य दृष्टा ब्रह्मा कह रहे हैं वाल्मीकि जो तुम लिखोगे सो राम करेंगे। और क्या किया, हसितम भाषितम चैव, एवरी डायलॉग राम जी क्या कहेंगे, कैसे हंसेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, जो तुम लिखोगे सो होगा। कितना कमांड, कितनी विद्या, कितनी गहराई है ज्ञान की। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, तभी वाल्मीकि जी के मन को थोड़ी सी संतुष्टि हुई, थोड़ी संतुष्टि हुई। नहीं तो बड़ा कष्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था इनको। हमने क्या किया। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी कहते हैं ना 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 ना, जो तुम लिखोगे सत्य होगा। ब्रह्मा जी उनको वरदान दे करके हंस वाहन से फेरे अपने लोग सत्य लोग चले जाते हैं। बोले स्वयंभू महाराज की जय। तब वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्रथम रामायण के श्लोक तो रचना किए थे, धीरे धीरे लिखते हैं। परंतु मां निषाद प्रतिष्ठा व्याध तुमको शांति नहीं मिलेगी, ये रामायण का पहला श्लोक होगा, पद पंक्ति की रचना, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। एक शराब से कैसे ही एक ग्रंथ की रचना हो जाएगी, हाउ इट इज पॉसिबल। सबसे पहले कवि ऐसा सुंदर श्लोक लिखता है जिस सुंदर श्लोक से प्रारंभ करता है, लेकिन एक को शराब दे दिया और उसी श्लोक से रामायण के शुरुआत, रामायण का प्रारंभ होगा। इट लुक्स वेरी ऑड, इट साउंड्स वेरी ऑड। एक महान टीकाकार, हम जब वाल्मीकि रामायण करते हैं, हम 3 टीकाओं का फॉलो करते हैं, रामायण शिरोमणि, रामायण तिलक और गोविंद राज। ये सब साउथ इंडियन, सब दक्षिण भारतीय है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमारे संस्था में यदि कोई वाल्मीकि रामायण करता है तो समाज का बहुत बड़ा उपकार करेगा। तो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हम वाल्मीकि रामायण करते हैं। तुलसी रामायण को मिलाते हैं। तुलसी रामायण कुछ नहीं है, भागवत की चोरी है। तुलसीदास जी महाराज अपने रामायण में, जिनको रामचरितमानस कहते हैं, उसमें 85% भागवत श्लोकों का अनुवाद है, 85%। और सारे सिद्धांत कूट कूट करके भरे हुए। रामायण रामचरितमानस में कांडादि सब एक है, धीरे धीरे हम कह देंगे, पर प्रसंग के अनुसार जहाँ जो आएगा हम कह देते हैं। तो तुलसी रामायण को हम चौपाई के आदि दोहा को मिला लेते हैं, पर हमारा बेस रहता है वाल्मीकि रामायण। तो श्री ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया और वो चले गए। तब उन्होंने जब मां निषाद प्रतिष्ठा लिखा, टीकाकार गोविंद राजे कहते हैं ना, इसका अर्थ ये नहीं होगा मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा। संस्कृत में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। मां माने नहीं, मां माने यहां मां का अर्थ होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ है। हाँ, मां माने लक्ष्मी। और निषाद शब्द का अर्थ होता है, निषद माने बैठना। एक निषाद शब्द का अर्थ होता है भील, सबर, और निषाद शब्द का अर्थ होता है बैठना। यानी कि मां जिनके वक्षस्थल पर बैठे, अथवा लक्ष्मी जी के हृदय में जो नारायण बैठे हुए हैं, ध्यान देना चाहिए, श्लोक का अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। मां निषाद प्रतिष्ठा अर्थात हे लक्ष्मीपति नारायण, आप सदैव यश को प्राप्त करें, आपकी जय जयकार हो। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जय जयकार हो। क्यों? यत क्रौंच मिथुनात एकम अवधि काम मोहितम। आपने दोनों सारस जोड़ों में से एक को मार डाला, पर यहाँ क्रौंच पक्षी का अर्थ होगा जो कुटिल चाल चलने वाले मनुष्य,
जो टेढ़ी चाल चलते हैं उनको क्रौंच कहते हैं, और लगभग कामी पुरुष टेढ़ी चाल चलते हैं। जो व्यक्ति कामी नहीं है वो सीधा चलेगा। 3 दोष है माताओं संसार में, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों को छोड़ दीजिए और सीना तान करके चलिए। कामी शब्द का अर्थ होता है जो अपनी पत्नी में खुश ना रहे, दूसरी पत्नी को देखे। देखो रामायण का संवाद कितना जरूरी है। आजकल के तारीख में, आज के जमाने में जितनी दुर्घटना और जितने क्या कहेंगे समाज में आप दुर्घटना देख रहे हो, इसके पीछे केवल यही कारण है, अपनी पत्नी में कोई खुश नहीं है। ये बड़ी विचित्र चीज है नहीं विनोद जी? हमारी तरफ देखिएगा, हमारी तरफ देखिएगा। हम ऐसे कथा नहीं करते कि ऐसे ऐसे करना, आई कांटेक्ट हमको चाहिए। इस दुनिया में कोई भी अपनी पत्नी से खुश नहीं। अपनी पत्नी कितनी भी बढ़िया हो, अनुसुईया हो ना, तुम तो खिचड़ी हो, वो पुलाव है। हर आदमी सोचता है कि हमारी पत्नी खिचड़ी है, उसके पुण्य की जो बाकी पत्नियां जो है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल नहीं है ना, माटी एक है, पानी एक है, सब एक ही है। इसलिए जो व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी से खुश रहता है उसको धार्मिक मानते हैं, वो भगवान के भक्त होने के लिए योग्य है। तो सबसे पहले काम है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से खुश रहता है वो काम विकार पर विजय पा लेता है। विवाह एक मार्ग है, विवाह एक बंधन है, विवाह एक यज्ञ की प्रक्रिया है जिस माध्यम से पति पत्नी भगवान की ओर दौड़े। आप लोगों ने अभी सुना होगा जो संसार में आज बहुत ही आग की भांति जल रहा है, वो खबर एक किस किस को लेके पत्नी पति को मार डालती है। आए दिन ये खबर मिलती है, गला काट दिया, चाकू भोंस दिया, जहर दे दिया, ना जाने क्या क्या कर दिया। तो कैसे व्यक्ति विश्वास करेगा? एक साथ रहेंगे कैसे? कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं। खाली माताओं के लिए नहीं है, पिताजी भी कोई कम नहीं है। कोई किसी को मार देता है, जहर दे देता है, फांसी लगा लेता है, कितना दुख है। सो ये जो चाल है, ये सीधी चाल है, ये टेढ़ी चाल क्या है माताओं? टेढ़ी चाल है ना। अपनी पत्नी, पति पत्नी बढ़िया से खुश रहो, यज्ञ करो, कथा सुनो, आओ, सीधी चाल। लेकिन दूसरी पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालना, वो क्या बोलते हैं आजकल नॉर्मल जो चल रहा है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, लिविंग रिलेशन वाला, ये सीधा सीधा व्यभिचार है, जिसको कहते हैं ना मोहर वाला व्यभिचार है, मैंने डायरेक्ट व्यभिचार जिसको कहते हैं, वो जो चलना है, इससे कभी भारतीय समाज सुखी नहीं रहे। इसी को कहते हैं क्रौंच गति। क्रौंच गति मैंने टेढ़ी चाल, इसी को कहते हैं टेढ़ी चाल। यत क्रौंच मिथुनात्। और टेढ़ी चाल किसने चला? रावण चला। रावण के पास बहुत सी स्त्रियां थी। मंदोदरी कितने समझाया। मंदोदरी ने कहा आपको सीता का अपहरण नहीं करना चाहिए था, ये राम की पतिव्रता पत्नी है, ये जनक नंदिनी सीता है, ये पराम्बा है, जगदम्बा है, इनका हरण करने से रावण तुमको सुख नहीं मिलेगा। कहा मंदोदरी की बात मानी। तो रावण की चाल टेढ़ी है कि सीधी है? अथर्व हैं? देखो बच्चे भी कह रहे हैं टेढ़ी, टेढ़ी चाल, इसको क्रौंच कहते हैं। अब वाल्मीकि कहते हैं प्रभु यत क्रौंच मिथुनात्, ये मंदोदरी और रावण, ये रावण की जो टेढ़ी चाल है, इनमें से अपने रावण को मार डाला। यत क्रौंच मिथुनात् एकम, वहां पर पुरुष पक्षी को मारा था और राम ने किसको मारा? रावण को मार दिया। तो आपने भी पुरुष पक्षी को मार करके जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की। यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम, ये रावण जैसे कामी को मार करके संसार में अपने राम राज्य की प्रतिष्ठा कर दी। कितना सुंदर श्लोक है। मैं भी बचपन में नहीं जानता था कि इसका यह अर्थ है। इसीलिए बिना टीका देखे, बिना आचार्यों का अनुगमन किए आप अर्थ नहीं कर सकते। भागवत हम लोग जो फॉलो करते हैं वो 15 टीका वाले, वो सामान्य रूप से नहीं करते। एक एक ही तो रामायण तो अभी हम करके आए, उड़ीसा में केवल अयोध्या कांड ही कर पाए 9 दिन में, वृंदावन में वो थे बालकांड,
अभी ठीक इस कथा के बाद आज 24 तारीख, 1 तारीख यहाँ कथा खत्म होगी, उसी दिन हम चले जाएंगे। 3 तारीख से वृंदावन में कथा है रामनवमी के अवसर पर, वहाँ एक ही कांड कर पाएंगे। सो मित्रों, जब ये अर्थ हो, गोविंद राज कहते हैं कि वाल्मीकि जी वास्तव में कहते हैं कि हे राम, आपने रावण को मार करके संसार में शांति प्रतिष्ठा करी, आपका यश, आपकी कीर्ति युग युग तक बनी रहे। हे राम, आप दीर्घजीवी रहो, आपका यश कीर्ति संसार में बनी रहे। ये श्लोक का ये अर्थ है। तब तो बड़ा सुंदर अर्थ है। इसी से रामायण की संरचना हो गई। तो धीरे धीरे करके श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं, भारद्वाज, अयोध्या एक नगरी है उत्तर भारत में। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ पर किसी योद्धा का प्रवेश निषेध। उस नगरी में अनेक राजा आए गए, पर उस नरेश का नाम था महाराज दशरथ, जहाँ इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठते थे। महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने मित्र अंग राजा के दामाद ऋष्यशृंग को बुलाया। आज हम केवल संक्षेप में कहते हैं, कथा का नियम है पहला दिन संक्षेप में केवल अनुवाद किया जाता है, फिर उसका विस्तार होता है। जो होल समरी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं समम बनम, तो उनका जो सार संग्रह हम आपको रामायण का प्रस्तुत करते हैं। कल से डिटेल चलेंगे। सो मित्रों माताओं, अयोध्या नरेश दशरथ को पुत्र नहीं था। लगभग 60,000 वर्ष बीते। श्रवण समीप भयसित केसा मनोहु जरठ पर न करे उपदेशा। दशरथ मन में इच्छा हुई पुत्र प्राप्ति करने के लिए। ऋष्यशृंग को उन्होंने बुला करके पुत्रिष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र इष्टि माने इच्छा, पुत्र माने पुत्र की इच्छा को रखते हुए दशरथ महाराज ने अपने दामाद ऋष्यशृंग को बुला करके अयोध्या नगरी में एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ लगभग 1 वर्ष तक चला। बसंत ऋतु में प्रारंभ हुआ और बसंत ऋतु में ही समाप्त हुआ, यानी कि इस फागुन में शुरू हुआ, अगले फागुन में समाप्त हुआ। मित्रों, 1 वर्ष लग गया इस यज्ञ समाप्त होने में। जिस समय समाप्त हो रहा था, उसी समय दशरथ महाराज ने कहा, हे महर्षि, मेरे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है, आप पुत्र प्राप्ति के लिए हवन दीजिए। तब ऋष्यशृंग ने जब हवन दिया तो साक्षात भगवान एक खीर के रूप में अवतरित हुए। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भगवान खीर कैसे बने? ना, भगवान ही खीर बन के आए थे। तो उस खीर का आधा भाग महाराज दशरथ ने अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दे दी, और जो बचा उनको भाग किया, आधा आधा सुमित्रा को दिया, आधा कैकेयी को दिया, आधा, और जो बचा उनको आधा आधा करके फिर सुमित्रा को दे दिया, और जो था उसको कौशल्या को दे दिया। 1 वर्ष लगभग 13 महीने के बाद दशरथ जी के भवन में 4 सुंदर पुत्र जन्म लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कौशल्या को 1 पुत्र, कैकेयी को 1 पुत्र, सुमित्रा को 2 पुत्र। कौशल्या के पुत्र का नाम भरत। देखो सब भरत कह रहे हैं। कौशल्या का पुत्र भरत। हाँ, कहो नहीं है, राम है। कौशल्या के पुत्र, जोर से बोलो, राम। हे राम, बोलिए हे राम, हे राम, हे कौशल्या आनंद वर्धन राम। थोड़ा जोर बोलो। हे कौशल्या के आनंद वर्धन राम। हाँ, और कैकेयी का पुत्र लक्ष्मण। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, और बाकी बचे 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और ये सुमित्रा जी से आए। सुमित्रा माता के 2 पुत्र, कैकेयी का 1 और कौशल्या माता का 1। और बड़े आश्चर्य की बात है, दोनों भाई ये जो पैदा हुए, दोनों जन्म प्रकट हुए, ये दोनों बट गए।
एक है भरत के पास, एक है, हाँ, एक है भरत के पास, एक है राम के पास। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये जो 2 भाई एक एक आए, इनके पास ये 2 भाई बट करके चले गए। राम के पास लक्ष्मण, भरत के पास शत्रुघ्न। और इंटरेस्टिंग है, एक काला एक गोरा, एक काला एक गोरा, बिल्कुल बैलेंस वाला काम है। राम जी थे काले, लक्ष्मण थे गोरे, भरत थे काले, शत्रुघ्न थे गोरे। सीता थी गोरी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी काली। और भरत थे गोरे, मांडवी, भरत थे काले, मांडवी थी गोरी। और शत्रुघ्न थे गोरे और श्रुतकीर्ति थी सांवली। बड़े आश्चर्य है। चारों भाई, चारों दूल्हा, चारों दुल्हनियां हैं, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और राम जी का गुण इतना था, माताओं आप सुनोगे तो आपका हृदय खुश हो जाएगा। पर खुश करने से पहले हमको खुश करना पड़ेगा, थोड़ा माइक ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हमको भारी पड़ेगा। ये आवाज़ ठीक नहीं है। मैं पहले याद देख के कह दिया था। देखो 25 साल हो गए कथा करते करते, हम देख करके बता दिए थे, थोड़ा गड़बड़ सामान ले आए। JBL का बॉक्स होता है, कैचिंग साउंड नहीं है ना, साउंड ऐसा होना चाहिए कान के पास डिजिटल साउंड आए। अब पूछिए, अमरावती हम गए थे कथा करने, उन्होंने 1 लाख की माइक लगाई थी, 1 लाख रुपया माइक 7 दिन के लिए। हाँ, ऐचू कुछ नहीं होगा। और हर एक आदमी के पास जैसे नप्पा तूला साउंड पहुंचेगा। हम हमेशा कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए। हाँ जी, महंगा वाला काम करो, बहुत अच्छा रहेगा। सो मित्रों जो भी हैं, कल थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिएगा। सो श्री भरत जी, अब ये चारों का विवाह होता है मिथिला नगरी में। अभी मिथिला में कथा करके हम आए, बड़ी आप भगत बहुत अच्छी थी। सो मित्रों, राम जी के अनेक गुण है। सच नित्य प्रशांतात्मा, आहा, श्री राम जी हमेशा प्रशांत। में एक दो गुण बता देता हूं। सच नित्य प्रशांतात्मा, श्री राम जी प्रशांत आत्मा थे, शांत रहते थे। और क्या रहते थे? पूर्व मृदु पूर्वम च भासते। आज मैं एक गुण की व्याख्या करूंगा। मृदु पूर्वम च भासते। राम जी का पहला गुण था प्रशांत। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर परिस्थिति में वो रहते थे, बिल्कुल शांत रहते थे, कहीं किसी डिस्टर्ब नहीं करते थे, शांत बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, मृदु, हमेशा मीठी बात करते थे। और पूर्वभाषी माने राम जी ये नहीं सोचते थे अरे वो पहले हमसे बात करेगा फिर हम बात करेंगे ना। राम जी पहले थे, अरे भैया कहाँ से आए, कहाँ गए थे, बाल बच्चे ठीक है? तो सबसे पहले राम पहले ही बात करते थे। रामायण का आज आप पहले माताओं बहुत कुछ याद रखो ना रखो, आप लोगों में झगड़ा बहुत ज़्यादा चलता है, हमने देखा। पहले वो बात करेगी, हम बात करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं चलता। क्यों सुषमा बताइए, सही है कि गलत? पहले वो बोलेगी तब हम बोलेंगे ना। रामायण सुनने वाला ऐसा नहीं करेगा। रामायण सुनने वाला कहेगा ठीक है हमसे नहीं बोली, ठीक है उनका बड़प्पन उनके घर में हम बोल लेते हैं। सच नित्य प्रशांतात्मा मोद मृदु पूर्वम च भासते। पहले ही बोलते थे। यदि कोई व्यक्ति केवल इतना ही बोलने वाला हो ना, तो झगड़ा जीवन में कभी नहीं होगा, दुश्मनी इससे हो जाता है। वो हमें बोलेगा हम फिर बोलेंगे, ना ना ना, क्या मान है, क्या इज्जत है। थोड़े समय के बाद सब वो चार जो बांस वाले अर्थी में सब चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे? कोई इसमें है कि तो नहीं चढ़ेगा? कहे नहीं 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 हम नहीं चढ़ेंगे, हम कार चढ़ के जाएंगे। नो 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 नो, कोई जाएगा कार चढ़ के? आज तक तो कोई कार चढ़ के गया है? नहीं जाता। कबीर साहब ने देखा, हड्डी जरे जैसे सूखी लकड़ी,
केस जरे जैसे घासारे, हड्डी जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घासारे, हड्डी जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घासारे। सब तन जलता देख कर, सब तन जलता देख कर, भया कबीर उदासारे, भया कबीर उदासारे, भया कबीर उदासारे। हड्डी जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घासारे, हड्डी जरे जैसे सूखी लकड़ी, गाओ गाओ। केस जरे जैसे घासारे। खूब शैम्पू मारते हो, बढ़िया से चमकाते हो, बाल सफेद हो गया काला पोत देते हो, ये भारी मूर्खता है। अपने बुढ़ापा को देखोगे तभी जाने की इच्छा रहेगी। जितने लोगों काला पोतते हैं वो प्रकृति के साथ हंसी मजाक करते हैं, अरे हम तो जवान रहेंगे। क्या केस में काला पोतने से कोई जवान होता है? आपने बढ़िया किया है। कैसे जरे जैसे हड्डी जरे जैसे सूखी लकड़ी, कैसे जरे जैसे घासारे, हड्डी जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घासारे। सब तन जलता देख कर, तन जलता देख कर, भया कबीर उदासारे, भया कबीर उदासारे, भया कबीर उदासारे। तो राम जी जानते थे, इसलिए मित्रों वो जानते थे दुनिया में कोई भी आएगा जाएगा, इसलिए पहले बात करते थे। कभी कोई उनको कठोर वाणी से बोलता था, जवाब नहीं देते थे। राम जी के ऐसे गुणों को देख करके दशरथ जी परम प्रसन्न हुए। एक दिन बुलाए, राम हम आपको युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। राम जाने से पहले हम तुमको राजा होना देखना चाहते हैं। राम दशरथ ने अपनी अभिलाषा बता दी और उन्होंने वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, हे जावाली जी, हे वामदेव जी, अगला पुष्य नक्षत्र में नवमी चैत्र, नवमी शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि को राम जी का राज्याभिषेक होगा। माने जिस दिन राम का बर्थडे है, जिस दिन उनका 25वां जन्मदिन, ध्यान देना, द 25th बर्थडे, पुष्य नक्षत्र, काल जन्मदिन है। आज महाराज पूरी व्यवस्था में है, कल राम का जन्मदिन का उनको उपहार मिलेगा। राम, यू आर नॉट ओनली माई सन, यू आर द युवराज ऑफ अयोध्या। आई विल गिव यू वन स्पेशल गिफ्ट, आई विल गिव यू सरप्राइज। पिता के मन में कितना आनंद था, राम हम तुम्हें बिठाएंगे। लेकिन अपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। कब क्या होगा कहना मुश्किल है मित्रों, बहुत मुश्किल है। राम जी के राज्य का समाचार सुन करके, समाचार मंथरा जाकर कैके से कहती है, काहे को सोती हो, तुम्हारा पति तुमसे धोखा दिया है, कौशल्या को महारानी बनाएगा। बना तो है, और कल राम युवराज पद पर बैठेंगे और ये राजमाता घोषित हो जाएगी। ज्यों ही राजमाता घोषित होगी, तुमको दासी बनाएगी या तो देश से निकाल देगी। बिल्कुल कपोल कल्पित कहानियां। वाल्मीकि रामायण में महाराज 5 पेज में केवल कैकेयी और मंथरा का संवाद है। पूरी कथा केवल उनके संवाद में बीत जाएगा। अगर करें कायदे से, मंथरा कैकेयी के संवाद में ही पूरी 8-9 दिन की कथा बीत जाएगी। इतने कपटी, इतनी कुटिल चाल चलती है। अंततः को भवन में कैकेयी जाती है।
दशरथ जब मनाने जाते हैं तो कैकेयी जी कहते हैं 14 बरस राम बनवासे 14 बरस राम बनवासे तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवास में जाएगा, 14 बरस और विशेष तापस, और भरत रामराज करेगा। मित्रों, उन्होंने ये बात बताई, दशरथ ने कितना भी मनाया, नहीं माने। अंततः राम सीता लक्ष्मण वनवास के लिए चल पड़ते हैं 14 वर्षों के लिए। सोच लेना माताओं, जिस दिन राम जी युवराज बनने वाले थे उसी दिन राम जी कहां जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं? भगवान। कौन जा रहे हैं? भगवान। जिनके पुरोहित है वशिष्ठ, जिनके पिता इंद्रासन के आधे भाग में बैठते हैं महाराज दशरथ। सो व्हाट विल हैपन नोबडी नोज। रामायण का दूसरे में से सुनो, परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बट हम यदि भक्ति करते हैं, किस परिस्थिति में हमको कौन सा कार्य करना चाहिए, भगवान राम हृदय से बता देंगे, ये निश्चित रूप से होगा। आज राम वनवासी होकर के जा रहे हैं, चले गए प्रथम रात्रि उसी तमसा तीर पे, दूसरी रात्रि गंगा घाट पर। अभी हम कुंभ में गए थे, 11 दिन की कथा थी, राम घाट पे हम गए थे, जहाँ श्री राम जी पार किए। वहाँ निषाद राज गुह के साथ मित्रता होती है। गंगा जी पार करते हैं, उधर तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज मुनि से मिलते हैं। आहा, अस तीर्थपति देखे सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। बड़ा आनंद हुआ। तीर्थराज प्रयाग की उन्होंने वंदना करी, गुह के साथ मिले। भारद्वाज मुनि ने कहा आप यहीं रहो। राम ने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हे महर्षि, हमारा देश आपके देश की सीमा पास ही है, यहाँ रहने से लोग बाग आएंगे जाएंगे, हमको कोई आगे का रास्ता बताओ। भारद्वाज मुनि उनको बताते हैं आप चले जाओ चित्रकूट। वहाँ से 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट है, चित्रकूट जाते हैं। लगभग 11 बरस रहे चित्रकूट में, अनेक लीलाएं किया, अनेक लीला की। परंतु धीरे धीरे चित्रकूट में आना जाना लोगों का शुरू हो गया। तब उसी चित्रकूट में वाल्मीकि जी रहते हैं। वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा हम कहाँ रहेंगे? तब वाल्मीकि जी कहते हैं कहाँ आप नहीं हो। लगभग 14-15 स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी। हे राम आप कहाँ हो? हे राम जो आपकी कथा सुनते हैं आप उनके हृदय में। हे राम जहाँ आपकी नित्य पूजा होती है वहाँ आप हो। हे राम जो व्यक्ति आपके भक्तों की सेवा करता है उनके हृदय में आप हो। ऐसे अनेक बात बताए। अंततः श्री राम जी चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर प्रवेश करते हैं, विराध राक्षस को मारते हैं, आगे चले गए। आगे जाते जाते जाकर के गोदावरी के किनारे पंचवटी में कुटिया बनाई, वहीं रहने लगे। दुष्ट रावण सीता जी का अपहरण, मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेजता है और सीता जी का अपहरण करता है। राम जी विलाप करते हैं, हे खगमृग मेरी सीता कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? प्रियतमा कहाँ है? मनुष्य के रूप में विलाप करते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में आए थे। तो वहां पर राम जी के विलाप सुनकर के जब सारी प्रकृति विचलित हुई, आगे जी राम बढ़े। कबंध नाम से एक असुर था, श्री राम जी ने उनको मिट्टी में गाड़ दिया। कबंध राक्षस एक दिव्य शरीर प्राप्त करके सीता जी का पता बताता है। आप चले जाइए, यहाँ से थोड़े दूर पर पंपा सरोवर है, महान तपस्विनी सबरी रहती है। सबरी आपको आगे की घटना बताएगी। हे महाराज, वहाँ वानरराज सुग्रीव रहते हैं अपने मंत्रियों के साथ, उनके साथ मित्रता होगी, आगे आगे भविष्य की बात बता दिए। तो श्री राम जी जाते हैं पंपा सरोवर में, सबरी जी के साथ मुलाकात होती है। भक्ति की जो 9 विधा मार्ग है उनके बारे में बताते हैं। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा,
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजी गान, आदि आदि नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। सबरी अपने गुरु के पास चली जाती है। आगे चलते हैं। सबरी ने कहा, यहीं पर श्री ऋष्यमुख पर्वत है, महाराज सुग्रीव है, आगे आगे की कथा बता दी। राम जी चले, उधर ऋष्यमुख पर्वत में हनुमान जी को सुग्रीव जी भेजते हैं, जा करके देखो 2 युवक है और राजकुमार लगते हैं पर तपस्वी लगते हैं, कंधे पर धनुष बाण है, लगता है बाली ने भेजा होगा। सुग्रीव एक भीरू व्यक्ति था। दोनों भाइयों में झगड़ा चला, बाली और सुग्रीव। बाली ने इतना पिटाई कर दी थी, इतनी पिटाई कर दी थी, उनके डर से जाकर के वहां बैठता था ऋष्यमुख पर्वत में। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने अपनी योजना करके भगवान के साथ सुग्रीव की मित्रता कराई। हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता राम से नहीं कराई है, राम की मित्रता सुग्रीव से कराई। ये संत की विशेषता है। राम जी को ले गए, अग्नि को साक्ष्य मानकर सुग्रीव के साथ मित्रता कराई। सुग्रीव को भगवान ने प्रथम मित्रता के बल पर शर्त रखते हैं कि है मित्र, जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। मित्र, पहला उपकार हम आप करेंगे, बताइए क्या कष्ट है। उन्होंने कहा, बाली अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी को अपहरण किया है और मुझे राज्य से बेदखल किया है। ठीक है, बाली को हम मार देंगे। कैसे मारेंगे? 2 परीक्षा राम देते हैं। 7 तालों को बींधते हैं और दुंदुभी राक्षस की अस्थि को अपने अंगूठे से 10 योजन फेंकते हैं। तब सुग्रीव को विश्वास होता है, ठीक है ठीक है। दूसरे दिन बाली को मार दिए। सुग्रीव को राज्य मिला, उनकी पत्नी रोमा मिल गई। पत्नी और राज्य को दे करके भगवान राम कहे, सखा हमारी पत्नी को ढूंढने के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, 4 महीना बरसात का है, बरसात के बाद जाएंगे। पर 4 महीने सुग्रीव जी अपनी पत्नी के साथ इतने व्यस्त रहे और प्रभु का कार्य भूल गए। लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा, लक्ष्मण, हाँ जी, सुग्रीव को जाकर के कहो कि भाई क्या करना चाहिए। सुग्रीव को जाकर के कहते हैं तो सुग्रीव जी चारों ओर सेना भेजते हैं। दक्षिण दिशा की ओर सेना गई। हनुमान जी जिसमें मुख्य थे, लंका जला दी। सीता का पता लेकर के आए। रामचंद्र जी गए, दक्षिण सागर के सागर पर पुल बनाया, जिनको सेतुबंध कहते हैं। धनुष कुटी जाओगे, सेतुबंध का दर्शन कर सकोगे। मित्रों माताओं, तो भगवान वो 100 योजन रास्ता को पुल बनाते हैं। उनका इंजीनियर रहता है नील बानर। उन्होंने पुल बांधा और वो बानर सेना वहाँ गए आए और सीता जी को उद्धार किया। रावण को, विभीषण को, इंद्रजित को, सारी राक्षसी सेना मारी गई। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। वास्तव में अग्नि में शुद्ध होकर के सीता जी पुनः राम को प्राप्त हो गई। पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर के पुनः भारद्वाज आश्रम आए। भारद्वाज आश्रम आकर के उन्होंने हनुमान को भेजा, जाओ। इतने में दशरथ तो चले गए थे और भरत महाराज चित्रकूट भी आए थे। सब बात मैंने छोड़ दी। चित्रकूट आए थे राम जी के लिए, राजा प्रार्थना करने के लिए। राम जी ने पादुका दे दी थी और भरत 14 वर्षों तक जैसे राम जी वन में रहे थे ऐसे ही जटाजूट धारण करके जौ की खिचड़ी खा करके रहते थे। राम जी ने पहले हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी भरत जी से मिले। आहा, भरत तो रोते रोते बेहाल थे। राम आ रहे हैं ये सुनते ही परम उत्साही हो गए। हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी राम जी को लेकर के गए नंदीग्राम। नंदीग्राम में जटा आदि छोड़ते हैं। फिर चारों भाई मिलकर के श्री अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में राजा राम का अभिषेक होता है और अभिषेक होने के पश्चात 11,000 वर्षों तक राम जी राज्य करते हैं। और जिस राम राज्य की कल्पना आज सभी लोग करते हैं। और वाल्मीकि रामायण के कथाकार वाल्मीकि जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इसे वाल्मीकि रामायण का श्रवण करता है तो उनका क्या लाभ होता है। एक श्लोक कह देते हैं, पठन द्विजो बाग ऋषभ त्वमियात। यदि कोई ब्राह्मण वाल्मीकि रामायण का पठन पाठन करता है, उनकी वाणी एकनिष्ठ हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। जो कहेगा वो सत्य हो जाएगा। पठन द्विजो, ब्राह्मण यदि रामायण का पठन पाठन करे उसकी वाणी सत्य होगी, कभी झूठ नहीं होगी। यदि क्षत्रिय
रामायण का आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजा बन जाएगा। और यदि वैश्य, लगभग आप लोग वैश्य कम्युनिटी से हो, यदि वैश्य रामायण पढ़ता है तो उनका बिजनेस अच्छा चलेगा। नहीं चलेगा, आप करेंगे तो चलेगा, लाभ जरूर मिलेगा। हमको फोन करके बताना प्रभु जी इतना फायदा हुआ, आपका भी बढ़ेगा। लिखा हुआ है देखो, बणिक जनः पन्य फलत्वमियात। व्यापारी यदि रामायण के हिसाब से चलता है, रामायण सुनता है, तो उनका व्यापार में बहुत तरक्की होगी। कितने व्यापारी वर्ग के लोग हो, हाथ उठाओ। जिंदल, बंसल, गुप्ता, अग्रवाल, हाँ पक्का पैसा बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। निश्चित बढ़ेगा। आज तक मैंने देखा जहां जहां मैंने भागवत करी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि गरीब हो गया ना, क्योंकि प्रमाण है, ये हमारे इष्ट है, हम कसम खा करके कह सकते हैं। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को क्यों गरीब बनाएगा? क्या पागलपन ही है? लोग कहते हैं भक्ति करने से गरीब हो जाते, पागलपन सीधा सीधा है। आज तक कोई नहीं हुआ। हनुमान गरीब हो गए क्या? सुदामा गरीब हुआ क्या? पांडव गरीब हुए क्या? इसलिए कहते हैं पठन द्विजो वाग ऋषभ त्वमियात। यदि ब्राह्मण रामायण का पठन पाठन करे, वाणी सत्य हो जाएगी। यदि क्षत्रिय रामायण का श्रवण करता है तो दुनिया में राजपद को प्राप्त करेगा। यदि वैश्य रामायण का श्रवण करता है तो उनके बिजनेस में उनको तरक्की मिलेगी होगी। और जनश्च शूद्रोपि महत्वम इत्यात। यदि सामान्य व्यक्ति, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति श्री रामायण का श्रवण करता है तो उनमें महत्व बुद्धि आएगी, यानी कि दुनिया में उनका सम्मान हो जाएगा। इस प्रकार से वाल्मीकि जी कहते हैं, यदि कोई रामायण श्री चैत्र मास में, माघ मास में, कार्तिक मास में ये कथा कराता है, नवई रहो भी श्रोतव्य रामायण कथामृतम। ये रामायण कथा करने का समय है चैत्र मास, माघ मास, कार्तिक मास। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली है। मुझे लगता है कि आपके हृदय में भगवान राम ने प्रेरणा की, ये चैत्र मास में आप करा रहे हैं। 3 महीना है, चैत्र, माघ और कार्तिक। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतम नवैरहो भी श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। 9 दिन में चैत्र, माघ और कार्तिक में सुनना चाहिए। इस प्रकार से ये सुनने से क्या होगा? बोले राम की कृपा मिलेगी। राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षयकरम। रामायण सुनने से क्या होगा? बोले सर्व प्रसाद, राम प्रसाद जनकम, राम तुम पर कृपा करेंगे, राम की भक्ति होगी और तुम्हारे जीवन में जितने पाप करके आए हो, आज 1 दिन की कथा सुनने मात्र से सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सर्व पाप क्षय करम और सर्व संपद विवर्धनम, सारे संपत्तियों में वृद्धि होगी। यस्तु एतत् शृणुयात् वापि पठित वासु समाहित सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोकम सगच्छति। और हम लोग के लिए, वक्ता के लिए भी तो कुछ कहा जाएगा ना, खाली श्रोता के लिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, जो वक्ता रामायण का प्रवचन करेगा हर प्रकार से पाप से मुक्त होकर सारे संपत्ति को प्राप्त करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाएगा। केवल हम नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ जाओगे, चिंता मत करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय राम श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की परम जगदम्बा माँ भगवती सीता मैया की जय भरत लाल की जय शत्रुघ्न लाल की जय लक्ष्मण लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय समस्त श्रोता भक्त की जय हे नाथ हे नाथ हाथ सभी उठाइए ऐसा नहीं ऐसा हे नाथ हे नाथ विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो प्राणियों में सद्भावना रहे प्राणियों में सद्भावना रहे एक दूसरे का हित चिंतन करे एक दूसरे का ही चिंतन करें हमारा मन कल्याण मार्ग में प्रवेश करे हमारा मन कल्याण मार्ग में प्रवेश करे और हमारी बुद्धि और हमारी बुद्धि हे सीतारामचंद्र भगवान हे सीतारामचंद्र भगवान आपके आपके चरण कमलों की भक्ति में चरण कमलों की भक्ति में सदा सदा के लिए 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 अखंड भाव में अखंड भाव में लगी रहे बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय सुभद्रा महारानी की जय बलदेव भैया की जय महाशक्ति सुदर्शन की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पित। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे हरे।